नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर से हाजिर हैं गांधीनामा के एक दूसरे अंक के साथ। दोस्तों, आज का किस्सा गांधी के भारत आगमन से ही शुरू होता है। गोपाल कृष्ण गोखले के कहने पे गांधी भारत आते हैं। भारत आने के साथ ही उन्होंने भारतीय मानस को समझने का सबसे पहले बीड़ा उठाया। गांधी ये जानते थे कि अगर भारत को समझना है तो भारत के गांवों में रह रहे लोगों की मानसिकता और उनकी दिनचर्या को समझना होगा। गोपाल कृष्ण गोखले के आग्रह पर, या यूं कहें कि गोपाल कृष्ण गोखले के सलाह पे गांधी भारत भ्रमण पे निकलते हैं। उसी दौरान गांधी एक आश्रम की स्थापना करते हैं। उस आश्रम को हम अहमदाबाद आश्रम के नाम से जानते हैं। सबसे पहले गांधी उसके लिए ज़मीन लेना चाहते थे, जो उन्होंने ली भी, लेकिन चूँकि आश्रम बनने में अभी समय था, इस वजह से गांधी ने एक मकान किराए पे लिया और वहाँ पे उस आश्रम का संचालन शुरू कर दिया। गांधी के आश्रम में सभी वर्ण, सभी वर्ग के लोगों के लिए समान सुविधाएं और समान अवसर उपलब्ध थे। उस वक्त का समाज वर्ण व्यवस्था और जाति में पूरी तरह से लिप्त था। जब यह बात लोगों को पता चली कि गांधी ने दो ऐसे परिवारों को अपने आश्रम में रहने की अनुमति दे दी है जो शूद्र जाति से आते हैं, तो हंगामा मच गया। गांधी से कहा गया कि आप ये जो कर रहे हैं ये गलत है और यहाँ पे दो शूद्रों को रखना उचित नहीं है। गांधी अपनी जिद पे अड़े रहे। गांधी ये जानते थे कि अगर समाज में सामाजिक समरसता लानी है तो समाज के हर वर्ग को जोड़ना होगा। गांधी ये जानते थे कि अंग्रेज इस समाज में व्याप्त विभाजन का ही फायदा उठा करके अभी तक सत्ता में बने हुए हैं। इसलिए गांधी ने साफ इनकार कर दिया कि वो अपने इस आश्रम से किसी भी दलित या किसी भी शूद्र को नहीं निकालेंगे। ठीक इस जिद ने एक तरह से माहौल और खराब कर दिया। गांधी को जो सज्जन पैसा दे रहे थे आश्रम चलाने के लिए, उन्होंने भी हाथ वापस खींच लिए। गांधी के पास आश्रम चलाने के लिए पैसे नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपनी दृढ़ संकल्प को नहीं खत्म होने दिया। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि मेरे आश्रम में सभी वर्गों के लिए जगह है। अचानक एक दिन इसी चिंता में जब गांधी सोच रहे होते हैं कि उनका आश्रम कैसे चलेगा, आश्रम के दरवाजे पे एक गाड़ी रुकती है। एक लड़का दौड़ा हुआ जाता है। उस गाड़ी में बैठे मालिक ने एक चिट्ठी उस लड़के को दी और कहा कि अपने मालिक को दे देना। लड़का आता है और गांधी को चिट्ठी दे देता है। चिट्ठी में लिखा था कि मैं इस आश्रम को आर्थिक सहायता करना चाहता हूँ। गांधी ने उस पर अपनी सहमति जताई और अगले दिन फिर वो गाड़ी आती है और 13,000 रुपये गांधी को सुपुर्द किए जाते हैं। आश्रम का साल भर का खर्चा 6,000 रुपये हुआ करता था। इसका मतलब है कि 2 साल के खर्चे के लिए गांधी को सोचने की अब जरूरत नहीं थी। वो आश्रम का संचालन कर सकते थे, अपने नए नए अनूठे प्रयोग कर सकते थे, सामाजिक स्तर पे भी और शारीरिक स्तर पे भी। गांधी ये मानते थे कि अगर हम समाज में नैतिक बल जिंदा कर दें तो भारत स्वयं आज़ाद हो जाएगा। गांधी उसकी अलख अपने मरने तक जगाते रहे। गांधी का आश्रम चल पड़ा और गांधी ने फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा। गांधी के ऐसे ही कई अनसुने किस्से मैं आप सबके सामने लाता रहूंगा गांधीनामा में। तब तक के लिए धन्यवाद।